सबको नमस्कार। आज आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया है, कुछ विषय पर चर्चा करने का है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ हर दिन अंडमान निकोबार के अंदर में हलचल हो रहा है। कई जगह बाढ़ हो गया, कोई जगह बहुत बारिश हो गया, कोई जगह धूप रहता है। तो इसके अंदर में हमने सभी को महसूस किया है कि पिछले शनिचर, शुक्र और शनिचर, जो हमारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था शनिचर के दिन, वो दिन जो बहुत बड़ा हादसा नॉर्थर्न मिडिल अंडमान के अंदर में हो गया था, तो वो कवर नहीं कर पाया। उसमें फ्लड हो गया था पूरा आपका रंगत क्षेत्र में, कदमतला क्षेत्र में, बाराखाल क्षेत्र में, बिलीग्राउंड क्षेत्र में, दिल्लीपुर क्षेत्र में। इतना बारिश हुआ कि ऐसा बारिश बहुत साल से होता नहीं है, और इतना बड़ा फ्लड हो गया था। तो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग है कि फ्लड तो हुआ है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन तत्पर नहीं होगा तो हमारा गांववासी का, हमारा ग्रामवासी का, हमारा किसान वर्ग का बहुत नुकसान होगा। उस दिन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जरूर आया था और सारा जगह में अपना दौरा किया, देखा है, लेकिन आज तक टिल डेट तक कोई गांववासी का कुछ भी मुआवजा नहीं मिला। तो ये सुनने के बाद, 2-4 दिन के अंदर में ये सुनने के बाद, हमारे जो है कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन जो है आज नॉर्थर्न मिडिल का दौरा में है। वहां पे हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन वहां पर गए और जाके वो मुआयना करते हैं और उसके बाद वो रिपोर्ट भी सौंपेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम है हमारे कैंपेन कमेटी द्वारा। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अनुरोध करता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर बैठे हैं, उनको तो कम से कम ये दुखद समय में जो है उसमें जाना चाहिए। यहाँ पे जो किसान वर्ग सबसे ज्यादा है वहां पे नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में, किसान के लिए वहां पर कुछ भी अभी तक कोई प्रबंध हुआ नहीं, क्योंकि किसान को इतना बड़ा नुकसान हुआ। वहां पे पानी इतना था कि एक एक गांव जो है पूरा पानी में जो है डूब गया। नसरतपुर ग्राम पंचायत पूरा पानी में, पानी दिखाई दिया, पानी में दिखा। पूरा बिलीग्राउंड आपको देखने से लगेगा, कोई भी अगर वहां पे जो आया है फोटो वगैरह, वो सब पानी दिखाई दी उसमें। दिल्लीपुर बहुत क्षेत्र में जो निचला क्षेत्र है वहां पे तबाही हो गया, सारे का सारा वेजिटेबल्स प्लांटेशंस। फिर पौंड जो डूब गया, वो पौंड से जो मछली था, जो किसान का मेन जो आय का स्रोत था, वो सारा खत्म हो गया। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक उसी के ऊपर में कोई बातचीत नहीं कहा, कोई रिपोर्ट भी अभी तक आया नहीं है। इसलिए यहाँ से जो एग्रीकल्चर डायरेक्टर है, डायरेक्टर महोदय से मेरा भी ये अनुरोध है कि वहां पर जाए, हर डायरेक्टर, हर डिपार्टमेंट के हर सेक्रेटरी वहां पर जाए, पूरा नॉर्थर्न मिडिल का दौरा करे, ताकि वहां पे लोगों को कुछ मदद मिल सके। क्योंकि आज ये परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। इसलिए केवल किसान का नहीं है, सारे के सारे लोग जितने भी हैं। और आज जो ये हुआ है इंसिडेंट, आज ज्यादातर जो नुकसान हुआ, इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज 10-15 साल से 8 परमिट जो है नहीं मिल रहा है वहां पे, जिसके लिए निचले क्षेत्र पे जो है आपका मिट्टी नहीं मिला। आपको मिट्टी नहीं होने से जो है वो घर बनाने नहीं मिला। जैसा भी निचले स्तर पे जो घर बना दिया वो उसी तरह ही है। और आज पानी थोड़ा सा आने के बाद वो घर पे जो है पानी फुला हो गया। तो इसके लिए बहुत दुखद परिस्थिति में वहीं पे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही बार बार अनुरोध करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे है, कम से कम गाँव की तरफ जो है वो जो आप परमिट का जो 8 परमिट का जो इश्यूज आप बना के रखा है इतना, अरे गाँव वाला को तो चाहिए एक ना घर बनाने के लिए 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो मिट्टी है, वो अगर उसी टाइम तुरंत अगर तहसीलदार से हो या एसी से हो, वो अगर मिल जाए तो घर बनाने के लिए फिर इतना निचले जमीन में जो है इस लोग जो घर बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी नहीं मिलता इसीलिए वो घर बना देते। मिट्टी का अप्लाई करने से मिलेंगे नहीं, वो बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्टर आने से, कोई बड़ा आदमी आने से, कोई बड़ा आपका जो जमीन का जो बिजनेस करते हैं उसी लोग ही मिलता है। बाकी एक आम पब्लिक तो इसके लिए बिल्कुल अप्लाई करने से भी मिलता नहीं है। क्योंकि आज कमेटी बैठ गया, जो कमेटी पहले तहसीलदार को पास में पावर था, उसके बाद एसी का पास पावर था,
आज पहले उसके बाद डीसी के पास पावर था, अभी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के अभी आपका पोर्टब्लेयर से यहाँ पे कमिटी उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा मुश्किलियत जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ही ये पैदा किया है, जिसके लिए आज भुगता कौन है? गांववासी भुगता है। तो हमारा बीजेपी के एमपी साहब से भी यही अनुरोध है कि आप भी एक बार दौरा कीजिए, ताकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस द्वीप का आप भी थोड़ा देखिए कि क्या परिस्थिति नॉर्थन मिडिल अंडमान के अंदर है। क्योंकि ये जब क्रिएटिंग प्रॉब्लम है, अगर समय अनुसार में अगर सब कुछ मिल जाता तो आज हमारे लोग का जो जितने भी नुकसान हुआ था घर का, वो नुकसान नहीं होता था। दूसरी बात है, अब पीआरआई ना के बराबर हो गया। अब सबको मालूम है कि आप सोचते थे जितने भी पीआरआई अंडमान निकोबार के अंदर में है, सब 70 पंचायत है, जिला है और समिति है, उसके तहत जो है फंड मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन। 2026 और 27 में जो फंड अभी मिला है, जो जिक्र किया है फंड का, पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत में 37.3 करोड़ एलोकेशन होता है। आप हिसाब लगाइए मोदी राज में, अब ये मोदी राज में आप और डेवलपमेंट कभी दिखाई नहीं देगा। आपका एमपी क्या कर रहा है? आपकी बीजेपी का अध्यक्ष क्या कर रहा है? बीजेपी का पार्टी क्या कर रहा है? अगर 37.3 करोड़ से अगर एलोकेशन होता पंचायती राज व्यवस्था, 70 पंचायत है, अब 15-20 लाख रुपया मिलेंगे अब रोड सेक्टर में। एक रोड का आपका 60-71 करोड़ एस्टिमेट होता है। अब 20 लाख लेके कौन सा रोड बनाएगा? क्या डेवलपमेंट होगा? क्या सोच है? देश का आर्थिक परिस्थिति इसी से मालूम होता है कि देश का कितना अग्रसर हो रहा है देश। ये तो 5 ट्रिलियन का बात कर रहा है। अब अंडमान में देखिए 70 पंचायत में अगर 20 लाख रुपया अगर इक्वली अगर ये होता रोड सेक्टर में, तो रोड बनेगा कभी? कभी रोड नहीं बन सकता है। ऐसी के ऐसी पड़ा रहेंगे सब कुछ। अंडमान को खत्म करने के लिए आ गया बीजेपी। मैं अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एलजी साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि आप तुरंत गुहार लगाएं सेंटर में। आपके जो मोदी साहब बैठे हैं उनके पास जाएं, क्योंकि आप ही सर्वा हो। आपसे हमारी अनुरोध है अंडमान को बचाएं, क्योंकि एमपी के बात तो सुनते नहीं है और एमपी जाके कहने से भी उसका कुछ होता नहीं, असर नहीं होता। आज आपके पास में जितनी ताकत है हमारे एमपी के पास में वो ताकत नहीं है, क्योंकि आप 10 साल से बैठे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपसे मेरा निवेदन है कि आप पंचायत को बचाइए, पंचायत को थोड़ा डेवलपमेंट कराइए। उसके बाद समिति में आज जितने भी समिति हैं, अगर 4.5 करोड़ रुपया अगर आता है रोड सेक्टर में, आप बताइए 70 पंचायत में आप कितना करके मिलेंगे? रोड सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए 4.5 करोड़ देता है अगर उसमें, तो ये तो जाहिर सी बात है 5 लाख रुपया अगर क्या आएंगे, 5 लाख का कुछ करीबन आएगा इसमें। क्या इससे कोई रोड बन सकता है? इससे कोई फुटपाथ बन सकता है? इससे कोई रिटर्निंग वॉल बन सकता है? नहीं बन सकता है। जो अच्छा दिन का सपना ये बीजेपी दिखाया है, यही अंडमान निकोबार वासी को यही सपना चाहिए था क्या? यही सपना दिखाने का लिए बीजेपी को लाए थे क्या? आज त्राहिमाम है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, परिस्थिति बहुत ही खराब है। आने वाले समय में आप जवाब कैसे दोगे कि आज डेवलपमेंट ही खत्म करने चाहता है ये पार्टी ने? आज जिला अब नए नए सारे सब जो है जिला में गए हैं, आज फंड क्या दिया रोड सेक्टर में? उनका भी 4.5 करोड़ है, उनका भी 4.5 करोड़ है। मिलेगा कितना?
12 लाख, 10 से 12 लाख मिलेंगे उसको। 10 से 12 लाख से आपको क्या मिलेगा? कौन सा रोड बनाएगा? क्या होगा? अंडमान में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये मोदी राज है, जो अच्छा दिन का सपना दिखाया। आज वो सपना, ये अंडमान वासी को समझना चाहिए कि आज कौन सा सपना मोदी जी, बीजेपी का कार्यकर्ता इस अंडमान निकोबार को दिखाते हैं, यह आपको समझना होगा। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि बहुत मुश्किल है पीआरआई, इसलिए संघर्ष करना होगा हर पीआरआई को, हर पीआरआई प्रधान समिति जिला को संघर्ष करना होगा, आवाज उठाना होगा हर प्रांत में कि आपको पीआरआई को फंड दीजिए ताकि हम इस द्वीप का, इस क्षेत्र का हम डेवलपमेंट कर सकें। नहीं तो आने वाला समय में कोई भी पीआरआई और आने वाला नहीं है। तो हमारा आज का जो है यही कहने के लिए, छोटी सी बात कहने के लिए आपको आए हैं। और हमारे साथ बैठे हैं महिला कांग्रेस के अध्यक्षा जुबेदा बेगम जी, हमारे साथ में बैठे हैं हमारे ओबीसी के चेयरमैन हमारा राज भाई। तो अभी मैं अनुरोध करता हूं कि मैडम जी कुछ कहें। सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, अभिनंदन। सबसे पहले मैं हमारे अध्यक्ष महोदय रंगलाल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि लोगों का जरूरत को देख के उनका आवाज को उठाना और मुद्दों को लेके लोगों के, जनता के बीच जाना, तो मैं उनका फिर से एक बार धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने बहुत सारे विषय है आज अंडमान में जिनके विषय में हमें बात करना है, लेकिन मुझे जो विषय आज दिया गया है वो महंगाई, तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। इस विषय पर हमने काफी चर्चा की, काफी बातें की, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, लेकिन दुख होता है कि हमारे इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी भाजपा और भाजपा का तंत्र मंत्र, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और खास प्रशासन के जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं, उनको भी कोई असर हमारी इन बातों का नहीं हो रहा है, क्योंकि आम जनता आज त्रस्त है महंगाई से। आप देखते हैं आए दिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है। अभी आप कल ही आपने देखा उज्ज्वला योजना के तहत जो 9 सिलेंडर दिया गया था, उसकी कटौती करके उसको 4 कर दिया गया। तो फिर आप ये बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास हो रहा है? आज आप क्या मतलब बताना चाहते हैं जनता को? जनता तो वैसे ही परेशान है कि जनता कहां जाए, किसको बोले। अब हमें देखते हैं, बोलते कांग्रेस के लोग कुछ करो, हम अपनी आवाज रख सकते हैं, आपका आवाज को हम पब्लिक प्लेटफॉर्म में हम बोल सकते हैं, प्रशासन के अधिकारियों से हम गुहार लगा सकते हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। और खास मैं हमारे अध्यक्ष महोदय का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि उनके और हमारे जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है भास्कर जी का नेतृत्व में हमने बहुत सारे प्रदर्शन महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ऑनलाइन सिस्टम जो है उसको लेकर हमने बहुत सारे प्रदर्शन किए, लेकिन वही डाक के 3 पात, कोई असर, कोई फर्क होता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, सीधा सीधा ये जो असर है ये बड़े लोगों पर नहीं है, ये बड़े लोगों को और बड़ा बनाने के लिए, अमीर लोगों को और अमीर करने के लिए, और गरीबों का जो हक है उसको मानने के लिए मोदी जी कई तरह का मतलब तंत्र मंत्र करते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मोदी जी बोलते कि खाना मत खाओ, कपड़ा मत पहनो, गैस मत ये करो, विदेश मत जाओ। अब हवाई जहाज का बात करते, बोलते हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में जाएगा। अरे कैसे जाएगा? हाथ में पैसा रहेगा तभी जाएगा ना। तो ये मेरा सवाल है भाजपा के उन नेताओं से जो आप वहां अपना भाजपा ऑफिस में बैठकर इतना कांग्रेस का बोलते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कर दिया। अरे कांग्रेस पार्टी जब था सत्ता में तो गैस सिलेंडर का दाम 450 रुपया था। आज आपके आने के बाद में आप बोलते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो यही हमारा यही सिला मिला हो, 1500-2000 का करीब सिलेंडर का दाम हो गया। तो एक आम आदमी, उसका तनख्वाह तो बढ़ता नहीं है, पेमेंट तो वही है, सैलरी तो वही आ रहा है, लेकिन उसको दुगना तिगुना पैसा उसका खर्चा हो रहा है। तो इसका भरपाई कौन करेगा? इसका जवाबदेही कौन है? एक आम आदमी जो फुटपाथ में खड़ा होकर अपना सामान बिक्री करता है, उसका रोजगारी तो वही है ना।
डेली जो कमाता हुई है, अलग से कुछ पैसा तो उसको आता नहीं है। जो तनख्वाह ले रहा है आदमी, उसका तो पेमेंट बढ़ता नहीं है, लेकिन इसका मतलब असर तो कितना लोगों पर हो रहा है। तो लोग कहां से इतना बेयर करेंगे, किसको पूछेंगे, किसको जवाब देंगे? तो ये सवाल हम बार बार प्रशासन से पूछ रहे हैं कि प्रशासन इसके लिए कोई कड़ा इंतजाम करे। ये महंगाई को रोकने के लिए सरकार, हमारा भाजपा के जो हमारे एमपी साहब है, अभी तो वो इलेक्शन जब जीत गया तो उसके बाद तो मैंने देखा नहीं कोई जगह में कोई वक्तव्य देता हुआ, या वो खुद अपने पार्टी के लोगों से परेशान है तो वो क्या ही तो बोलेंगे। तो मैं प्रशासन के जो अधिकारी जो बैठे हैं, खासकर हमारे माननीय राज्यपाल महोदय, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि महंगाई के मुद्दे पर, आम जनता का ये मुद्दा है, सारा चीज इसी से जुड़ा है। अगर आप पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा देते हैं और रसोई का दाम बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली ये तो सत्य विदित बात है कि सारी चीजों का दाम उससे कनेक्टेड बढ़ जाएगा। छोटी छोटी चीजों का दाम बढ़ जाएगा तो आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। फिर आपका ये कहना कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कहाँ हो रहा है? बड़े लोगों का विकास हो रहा है, छोटे लोगों का थोड़ी ना हो रहा है। तो मैं सीधे प्रशासन से यही गुहार करूंगी कि महंगाई के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आम जनता का जो आवाज है उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा सड़कों पे लाती है। कांग्रेस पार्टी उस आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा से आवाज उठाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आवाज को दबा दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी का आवाज को बिल्कुल कहीं सुनाई ही नहीं देता कि कांग्रेस ने इस तरह कोई मुद्दा पे बात किया है। आप मीडिया के बंधुओं से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मीडिया के माध्यम से हम लोग जो बात करते हैं वो गांव में, शहरों में, जहां जहां आपका ये चैनल जाता है उस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये आवाज को पहुंचाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि कांग्रेस पार्टी चुप से नहीं बैठी है, वो आपके आवाज को ला रही है, जनता के बीच आपकी आवाज को बुलंद कर रही है, आपका तकलीफ को देख रही है, आपका तकलीफ को ला रही है। ये मोदी जी जैसा बोलते हैं वैसा नहीं है। मोदी जी ने बहुत सारा शगुफा दिया, लेकिन क्या है आप देखते हैं कुछ नहीं हो रहा। मोदी जी बोलते विदेश मत जाओ, मोदी जी और पूरा भाजपा का नेता विदेश घूम रहे, खाना मत खाओ, हमेशा आपका पार्टी चलता है, आप लोग जाते हैं। अब अभी कलकत्ता में, अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था, आप लोगों ने देखा, मछली को लेके इतना बड़ा ये कर दिए, मछली मत खाओ, खाना मत खाओ, कल बोलेंगे कपड़ा भी मत पहनो। तो फिर आप क्या मतलब करना चाहते हैं? अब भारत देश को कहां ले जाना चाहते हैं? यही मेरा सवाल है। तो ये प्रश्न चिन्ह है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। मेरे साथ में मेरे जो ओबीसी के चेयरमैन है राज भाई, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपने विचार रखिए। मैं इतना ही कहकर आप सभी से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आपके चैनल के माध्यम से लोगों के बीच जाकर हमारा महंगाई का जो मुद्दा है उस विषय पर आप लोगों के बीच जाए, लोगों को जागरूक करें कि कांग्रेस पार्टी हर आवाज, अपने आवाज को बुलंद करती है, सड़कों पे उतरती है। अभी मेरे अध्यक्ष से मेरी बात भी हुई है, अब महंगाई को लेकर हम एक धरना प्रदर्शन भी करेंगे, हमारे एक दिन का बैठक भी होगा। हम हर गली कूचा में आवाज उठाएंगे कि जनता का आवाज को हम बुलंद करने का काम करेंगे। इतना ही कहकर मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ। आप लोग सब यहाँ पर आए, धन्यवाद। जय हिंद, जय महिला कांग्रेस। सभी न्यूज चैनल भाइयों को और बहन को हमारा नमस्कार। जैसे कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रंगलाल धनदार जी और साथ में बैठे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जुबैदा मैडम जी। मैं कुछ बोलने से पहले हमारे अध्यक्ष ने आपको किसानों का मुद्दा बताया और नॉर्थ मॉडल के बारे में बताया आपको। उसके बाद हमारी महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट जुबैदा मैडम जी ने आपको महंगाई के बारे में पूरे विस्तार से बताया। हमारे अध्यक्ष जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में पेपर लीक का जो मामला चल रहा है उसके बारे में मुझे बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए बुलाया। भाइयों, बहुत दुख से कहना पड़ता है, आज हिंदुस्तान किस दौर से गुजर रहा है। आज भारत की सरकार हमारे युवा को क्या देना चाहता है। आप देखिए ना, 2021 से 26 तक
कितना पेपर लीक हुआ, स्टाफ सिलेक्शन का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई पेपर लीक हुआ, एसएससी पेपर लीक हुआ, स्टाफ सिलेक्शन पेपर लीक हुआ, पुलिस का लीक हुआ, नर्स का लीक हुआ, डॉक्टर का पेपर लीक हुआ। मेरा बोलने का मतलब है काफी पेपर लीक होता है। सबसे दुख की बात है, एक तरफ बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को हम एकदम थोड़ा इजी करें स्टूडेंट के लिए, दूसरी तरफ जब देश का गरीब किसान हो, मजदूर हो, एक परिवार पूरे 1 साल का पूंजी लगा के अपने बच्चों को जब तैयार करता है पढ़ाई के लिए और वो एग्जाम लिखने जाते हैं तो उनको मालूम होता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक के बाद तक चलो ठीक है, यहां तक उसके बाद जब हिंदुस्तान का जो युवा लीक के मामले को लेकर जब अपना जान देता है तो कांग्रेस पार्टी इसको, इस बात को लेकर बहुत कड़वे शब्दों में निंदा करता है सरकार। आप अभी नीट का पेपर लीक हुआ, भारत सरकार ने क्या किया, 2 अफसर का ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ही किया, उससे तो मामला सुलझा नहीं है ना। आप तय तक कहां किए, उनका जिम्मेदारी कौन लिया? भारत सरकार, एजुकेशन मिनिस्टर ने उसका जिम्मेदार नहीं लिया, लेना चाहिए था। कोई बहुत छोटी छोटी बात नहीं है पेपर लीक का मामला। आज जहां देश के युवा को रोजगार पे रहना चाहिए, वो कहते हैं ना आज का युवा कल का नेता। नहीं, मैं बोलना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बोलते हैं कि आज का युवा आज का नेता। आज रास्ता पे खड़ा कर दिया आप लोग, रोजगार का तो बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम पढ़ने तो दीजिए। हम हमारे अंडमान निकोबार के अध्यक्ष की तरफ से, पूरे हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कठोर शब्दों में इनकी निंदा करते और अपने बात को रखते हुए बोलते हैं कि इनकी तह तक जाना चाहिए। हायर बॉडी, जो भारत सरकार का जो हायर बॉडी इसकी इंक्वायरी करता है, सीबीआई हो, जो भी तंत्र हो सरकार का, इनका तह तक जाना चाहिए ये पेपर लीक कैसा होता है, इनको बंद करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका अपोज कर रहा है एकदम। और मैं और कुछ बोलना चाहता हूं, टोटल पेपर जब लीक होता है तो इस सरकार का कोई सामने आके कोई इसको जिम्मेदारी लेते ही नहीं है। आप देखिए पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी इसका प्रोटेस्ट कर रहा है, ना कि अंडमान में, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट कर रहा है और हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जब जब हिंदुस्तान की जनता को ऊपर जुल्म होगा, कांग्रेस पार्टी तत्पर खड़ा हुआ है। तो मैं अपने बातों को ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, यही बोलना चाहता हूं, जितना भी ये पेपर लीक होता है दोबारा इसको स्ट्रांगली, जब भी इसका एग्जाम होगा बहुत स्ट्रांगली से इसको करना चाहिए। और अभी तो हमारे स्टूडेंट है, इसमें बहुत बड़ा बात मैं बताना चाहूंगा, अभी इतना बार लीक होता है, हमारे स्टूडेंट जो प्रिपेयर करके जाएगा वो तो डर रहा होगा अगर एग्जाम में दोबारा अभी इस पर री एग्जाम होगा, नीट का होगा, जो भी सीबीएसई का जो भी पेपर का एग्जाम होगा, वो बच्चा तो अंदर घुसने से पहले ही डरेगा कि हम क्या लिखेगा, उसका साइकोलॉजी इफेक्ट होगा ये पेपर लीक होगा, पेपर लीक हो जाएगा करके। ये बहुत बड़ा बात है। आप भारत सरकार, हमारा हिंदुस्तान के स्टूडेंट को एश्योरेंस दीजिए कि आगे से पेपर लीक नहीं होगा, हम इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पर स्ट्रांगली खंडन करता है। मैं अपनी बातों को, इतना चंद बातों को कहकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यही अपना बात को विराम देता हूं और आप सभी यहाँ पे आए इनका धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे महिला कांग्रेस हमारे साथ में बैठे हैं, इन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। Times of Andaman Journalism Redefined. Hey, tu sempre se Andaman, Andoi din bazar port left se Andaman mein, Andaman mein, Andaman mein. Hey, tu sempre se Andaman, Andoi din bazar port left se
to Z से सभी जानते समझ लेना कहाँ से A to Z से A to Z से जो चाहिए वो पाओ A to Z से A to Z से वारंटी गारंटी ऐसे कीमत सोच सब मिलेगा सस्ता में अच्छे से A to Z से A to Z से हर चीज मिलेगी यहाँ सब कुछ एक ही जगह में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। Times of Andaman Journalism Redefined. Times of Andaman Journalism Redefined.